समस्त वेदों का जिन्होंने अध्ययन किया, श्री ठाकुर जी के परम भक्त गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश दिया है, जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवनम्। ना सुखम चक्रवर्ती ना ही चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। फिर सुख किसको है? तो बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवनम्। सुख है तो बोले किसको है सुख? विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवनम्। जो मुनिजन हैं, जो श्री ठाकुर जी के परम भक्त हैं, जो विरक्त हो गए इस संसार। एक दिन अपने पुत्र के सताने के कारण धुंधली जाकर एक कुएं में कूद गई है और आत्महत्या कर ली। देखो, मरे तो आत्मदेव ब्राह्मण भी, किंतु कैसे मरे? सीधा भगवत प्राप्ति हो गई। और धुंधली भी मरी। धुंधली क्या? आत्महत्या करके मरी। आत्महत्या करने के कारण उसको आत्महत्या का दोष लगा। तो धुंधकारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका है। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याएं लाकर अपने घर में रख ली है और निरंतर उनका पालन पोषण करने में जी जान लगाकर उनकी पुष्टि का, उनके संतोष का हेतु तैयार करता रहता है। एक दिन उन वेश्याओं ने बहुत सा धन मांगा और वेश्याओं के मन की संतुष्टि के लिए धन की चोरी कर ली। और धन जब चुरा के लाया है, वेश्याओं ने देखा इतना धन लेकर आया है, तो वेश्याएं डर गई। क्यों? कि यदि राजा को पता चला तो राजा इसको प्राण दंड देगा, और प्राण दंड देगा तो ये हमारा नाम जरूर बता देगा। प्रकट होते हैं, कौशल्य मैया के गर्भ से प्रकट होते हैं, जबकि भगवान इन विकारों से सर्वथा परे है। फिर भी श्री ठाकुर जी क्यों लेते हैं जन्म? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। ऐसे श्री ठाकुर जी जिस धाम में अवतार लेते हैं, उस धाम से निरस्त होकर माया को सर्वथा दूर रखते हैं। चाहते सविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदया मुह्यन्ति यत् सूर्या। और प्रकट होकर कैसी लीलाएं करते हैं? मुह्यन्ति यत् सूर्या। जिनकी लीलाओं को सुनकर बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग मोहित हो जाते हैं। तो क्या स्थिति हुई है धरती की? जो बड़े बड़े पहाड़ थे, जो पाषाण रूप थे, वो धीरे धीरे करके तरल पदार्थ बन गए, बहने लगे। और श्री यमुना जी जो तरल है, जो बह रही थी, वो पाषाण रूप हो जाती है, वंशी ध्वनि सुनकर स्थगित हो जाती है। ऐसी ऐसी लीलाएं श्री ठाकुर जी करते हैं। पुत्र सीते गता दो तुमसी खलु तनया हंत सर्वं सहाया न कुरु परिहासं सर्वथा दुस्सहं पे। अरे सीते, बताओ तुम कहाँ हो, कहाँ छिप गई हो? ऐसा परिहास मत करो मेरे साथ, क्योंकि तुमसी खलु तनया, तुम तो पृथ्वी की बेटी हो।
पृथ्वी जैसे सहनशील कोई नहीं है। तुम उस सहनशील माता की पुत्री हो और मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ जो मेरा हृदय तक नहीं सह पाया। मैं करूँ परिहास, ऐसा परिहास ना करो। हे खग मृग मधुकर हे शैली, तुम देखी सीता रंग देनी। भगवान होकर ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। छोटे छोटे खग मृगों से पूछ रहे हैं, मृग से पूछे, हे मृग, मेरी मृग लोचनी